हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। जनरली गलतियां होती है वैल्यूज पुट करने में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। बिल्कुल बेसिक में कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताऊंगा और उसके बाद कोई गलती नहीं होगी फार्मूले में वैल्यू पुट करने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखते हैं इसको। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ग्राउंड की प्रोफाइल है कुछ इस तरीके की। देखो, पहले एक नॉर्मल सिचुएशन को लेके चलते हैं, बाद में रेसिप्रोकल लेवलिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है उसको समझते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो एक एक ग्राउंड की प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक मान लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और इस जगह पे एक पॉइंट बी है। हमारा टास्क ये है कि हमें ए और पी पॉइंट के बीच का लेवल डिफरेंस हमें निकालना है। तो सबसे इजी तरीका क्या होगा कि हम क्या करेंगे, बीच में हम एक लगा देंगे लेवल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमने लेवल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। एक बार रीडिंग ले लेंगे पहले पॉइंट ए पे और दूसरी बार रीडिंग ले लेंगे पॉइंट बी पे, और जो इन रीडिंग का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के लेवल का। क्योंकि क्या होता है, जो लेवल लाइन जाती है हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट से, ये तो बिल्कुल एक लेवल पे जाएगी। तो ये जो दो डिफरेंस, जो यहाँ पे कुछ रीडिंग ये आ जाएगी, यहाँ पे रीडिंग आएगी ये वाली। तो ये एक रीडिंग आ गई, ये इतनी इतनी रीडिंग आ गई। तो जो इन रीडिंग का डिफरेंस होगा वही उनके दोनों का लेवल का डिफरेंस हो जाएगा। ये एक नॉर्मल एक नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन के लिए हो गया। ठीक है, एक इसमें ही एक, चलो एक रीडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट डाउन में है, दिख रहा है यहाँ पे रीडिंग। जब पॉइंट का एलिवेशन ज्यादा होगा तो रीडिंग कम आएगी, जब पॉइंट का एलिवेशन थोड़ा डाउन होगा तो रीडिंग ज्यादा आएगी। तो हमेशा रीडिंग से पहचान लेना है कि कौन सा पॉइंट का एलिवेशन हाइयर है और कौन से पॉइंट का एलिवेशन लोअर है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं रीडिंग हमारे पास में आएगी 1.5, ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे रीडिंग कुछ ज्यादा आई है, मान लेते हैं यहाँ पे रीडिंग आई होगी 2.3। ठीक है, ये मीटर में है दोनों रीडिंग। तो जो डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा, 2.3 माइनस 1.5, तो ये आ गया 0.8। मतलब ये जो पॉइंट बी है, 0.8 से 0.8 मीटर डाउन में। अब इसका मान लो आरएल दिया होगा हमारे पास में 100, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 99.8 हो जाएगा, 99.2। 0.8 का डिफरेंस है तो 99.2, तो ये इसका आरएल का डिफरेंस हो जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मान लेते कि सेम ऐसी कुछ प्रोफाइल है हमारे पास ग्राउंड का, लेकिन बीच में अब कुछ वाटर बॉडी आ गई। इस केस में तो हमने बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा लिया था, इजीली दोनों जगह पे रीडिंग ले लिया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया था। अब बीच में हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कि हम बीच में इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते बीच में, और दोनों जो पॉइंट है वो बहुत दूर दूर में है। ठीक है, बीच में हम इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते। तब हम यहाँ जो मेथड का यूज करते हैं वो होती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो हमने पहले वाले हमारे एग्जांपल में क्या किया है, एक जगह पे हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया है, दोनों पॉइंट पे रीडिंग ली है और दोनों का डिफरेंस निकाला है, वो हमारा लेवल का डिफरेंस है। सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखो, हमें मान लो इस ये एक ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हमने कुछ लेवल हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया, एक स्टॉप रीडिंग हमने यहाँ पे ले ली और दूसरी स्टॉप रीडिंग हमने, सॉरी इसके लिए, दूसरी स्टॉप रीडिंग हमने ले ली यहाँ पे, ये सेम लेवल पे रहेगा। दूसरी स्टॉप रीडिंग हमने यहाँ पे ले ली और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सिंपल है ये भी, इसमें बीच में इंस्ट्रूमेंट रख लो, इसमें रख लो यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं ना एक साइड पे, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे एरर्स हमारे आ जाएंगे, लाइक कर्वेचर ऑफ अर्थ का एरर आ जाएगा, रिफ्रैक्शन एरर आ जाएगा। तो हम एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और रीडिंग ले लेंगे दो बहुत दूर पे, तो ये सब हमको एरर देखने मिलेंगे। अब इन एरर को सबसे इजी तरीका एलिमिनेट करने का ये है कि आप एक बार रीडिंग इस एंड में रख के ले लो और दूसरे बार रीडिंग आप इस एंड में इंस्ट्रूमेंट लगाओ और उस एंड से ले लो।
तो क्या होगा, जो भी कर्वेचर ऑफ अर्थ है, रिफ्रैक्शन जो हमारा रेस लाइट रेस की हो रही है, वो सब एलिमिनेट हो सकते हैं अगर आप दोनों साइड से रीडिंग लोगे तो। सेम कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे बीच में इंस्ट्रूमेंट लगाया था और एक बार रीडिंग यहाँ पे एक एंड में लिया, दूसरे रीडिंग दूसरे एंड में लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, वो हमारा लेवल डिफरेंस था। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। आप एक एंड निकाल के एक एंड में रख के लेवल का डिफरेंस निकालोगे, फिर दूसरे एंड में रख के लेवल का डिफरेंस निकालोगे, उन दोनों जो लेवल का डिफरेंस आएगा उसका आप एवरेज लोगे, और वही एवरेज आपका एक्चुअल डिफरेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच का लेवल डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर्मूले को हम भूल जाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक पॉइंट पर रख के लेवल डिफरेंस निकालना, फिर दूसरे पॉइंट पर रख के लेवल डिफरेंस निकालना, फिर उन दोनों का एवरेज निकालना, वही हमारा हो जाएगा लेवल का डिफरेंस। तो मान लेते हैं, चलो एक थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का आपका डायग्राम है, रेसिप्रोकल लेवलिंग का। इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो हमने इंस्ट्रूमेंट का रखा यहाँ पे और एक रीडिंग ले लिया हमने x1। ठीक है, और ए पॉइंट पे ले लिया x1 और बी पॉइंट पे ले लिया y1। ठीक है, तो हमारा लेवल डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, x1 और y1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो देख के समझ में आ रहा है कि शायद y1 ज्यादा हो, तो y1 माइनस x1 अपन ले लेते हैं, ये इसका लेवल डिफरेंस हो जाएगा। और इसका लेवल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका लेवल डिफरेंस हो जाएगा y2 माइनस x2 हो जाएगा, इसका लेवल डिफरेंस। तो इन हमने क्या किया, दोनों जगह पे रख के लेवल का डिफरेंस निकाल लिया। अब हमारा काम यह है कि इन दोनों का एवरेज लेना है, और वही एवरेज हमारा एक्चुअल लेवल डिफरेंस होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से यही लिख देते हैं, y1 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस x2 अपॉन 2, ये आपका लेवल डिफरेंस हो गया। आपको डेल एच अगर लिख दें तो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था और ये हमारा फॉर्मूला वहां से निकल के आ गया। अब अपन इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं सीधे। तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है हम देख लेते हैं, हमने जो मैंने बताया अभी तक। तो कब यूज करते हैं हम इसको, जब डिफरेंस हमें एलिवेशन में निकालना हो दो पॉइंट के बीच का, जब वो दोनों बहुत दूर दूर हो और साथ में इंस्ट्रूमेंट को हम मिड वे में नहीं रख सकते। ठीक है, जब भी अगर क्वेश्चन में पूछेगा, कई बार इसके क्वेश्चन भी आते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज कहाँ पे करते हैं, तो उससे कुछ पॉइंट्स है, जब दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन हमें निकालना हो, दोनों पॉइंट क्वाइट अपार्ट हो, दूर दूर हो, और इंस्ट्रूमेंट को बीच में प्लेस नहीं कर सकते, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग को। जैसे जो हमारे जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, वैली, इस प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं कि हम बीच में इंस्ट्रूमेंट को प्लेस ना कर पाए। और इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस मेथड से हम कौन कौन से जो हमारे एरर है उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक कर्वेचर ऑफ अर्थ का जो एरर आता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा रिफ्रैक्शन को कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं कॉलिमेशन को। ये तीन को आप याद रखें कि इन तीनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करके। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस मेथड से, तो ये मैंने बता दिया। देखो अब इस मेथड को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, इसको न्यूमेरिकल में, और निकालते हैं इसका आंसर। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन ड्यूरिंग रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, आर एल दिया हुआ है पॉइंट ए का 130.935, और आर एल दिया है बी का, आर एल बी का हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हम ये जो डेटा दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो आर एल ए का दिया हुआ है और बी का, हम उससे प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि हमने वहाँ पे जो हमने अभी देखा, एक जगह पे एक पॉइंट पे हम इंस्ट्रूमेंट रख रहे थे और दोनों की हम रीडिंग ले रहे थे। वैसे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इंस्ट्रूमेंट इसने रखा है पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए पे स्टाफ की रीडिंग लिया, पॉइंट बी की स्टाफ की रीडिंग लिया। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट इसने रखा पॉइंट बी पे, स्टाफ रीडिंग लिया ए पे, और स्टाफ रीडिंग लिया बी पे। तो ऐसे ही कुछ केस है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी है। तो एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ रीडिंग यहाँ पे लिया है, और सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे एक रीडिंग लिया है, तो ये दोनों रीडिंग है। ठीक है, ऐसे ही इस साइड में
अपना इंस्ट्रूमेंट रख के ये 2 रीडिंग लिया हुआ है, सेम 2 रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि पॉइंट ए का आरएल है 130.935। एक चीज ध्यान दो कि ए और बी की रीडिंग्स क्या क्या आ रही है। ए की रीडिंग मान लो यहाँ पे 1.445 आ रही है और यहाँ पे बी की रीडिंग आ रही है 1.635। तो बी की रीडिंग आ रही है ज्यादा। इसका मतलब है कि जो बी का जो एलिवेशन है वो ए से नीचे है, ए से डाउन में है। मतलब जो आरएल आया है ए का 130.935, बी का आरएल इससे थोड़ा सा कम आएगा। कितना कम होगा? जो उनके लेवल का डिफरेंस होगा। और लेवल डिफरेंस हम निकालेंगे अपनी मेथड से। कैसे निकालोगे? आपने इंस्ट्रूमेंट रखा ए पे और 2 रीडिंग आई, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये आपका एक एक डिफरेंस आ गया लेवल का। इंस्ट्रूमेंट आपने बी में रखा और 2 रीडिंग आपने ले लिया ये वाली, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ये एक और आपका डिफरेंस हो गया, दोनों का एवरेज निकाल लो। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं इसको? इन दोनों का डिफरेंस पहले 1.635 माइनस 1.445। क्यों लिया हमने? क्योंकि ए पे इंस्ट्रूमेंट रख के हम ए में और बी में दोनों में रीडिंग ले रहे हैं। उन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया, तो ये एक एलिवेशन डिफरेंस आ गया। प्लस सेकंड वाला कैसे ले लेंगे? इन दोनों का डिफरेंस 2.215 माइनस 1.975। ठीक है, ये एक ये एक हो जाएगा पहले वाले से, ये दूसरे वाले से, दोनों का ले लेंगे हम एवरेज। इन दोनों का ले लेंगे एवरेज। ठीक है, कितना आएगा ये? एक मिनट। 1.635 माइनस 1.445, ये 0.19 यहाँ पे आ रहा है, प्लस 2.215 माइनस 1.975, ये आ रहा है 0.24। ठीक है, इन दोनों का एवरेज ये आएगा 0.215। 0.215, ये हमारे पास में 0.215 क्या आया? ए और बी पॉइंट के बीच का लेवल डिफरेंस आया है। अब ए का आरएल कितना है? ए का आरएल कितना दिया है? 130.935। 130.935। ठीक है, तो हमें बी का निकालना है। हमें रीडिंग से समझ में आ गया था कि बी का जो आरएल होगा इससे कम होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको माइनस कर दो। 130.935 माइनस 0.215, 130.935 माइनस 0.215, आ गया 130.72। ये आ गया 130.72। यह बी का आरएल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन ड्यूरिंग रेसिप्रोकल लेवलिंग टू फाइंड डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट पी और क्यू। पी और क्यू के बीच का एलिवेशन डिफरेंस निकालने के लिए रीडिंग्स लिया हुआ है। आइदर बैंक ऑफ लोकेटेड ऑन आइदर बैंक ऑफ वाइड रिवर। देखो एक रिवर का केस आ गया। इफ द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट पी का दिया है 60। ठीक है, और पॉइंट क्यू का निकालने बोला है। तो हम पहले पी और क्यू के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर उससे इसको प्लस माइनस करके क्यू का आरएल निकाल लेंगे, लेवल निकाल लेंगे। देखो हमें क्या देखना है कि एक जगह पे पॉइंट रख के दो दो अलग अलग पॉइंट पे का रीडिंग लिया हुआ है। मतलब इंस्ट्रूमेंट की एक पोजीशन देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग 2 रीडिंग देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन देखो, इंस्ट्रूमेंट 8, ये पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट की, और करस्पॉन्डिंग रीडिंग कौन सी है? 2 ही है। ठीक है, क्या है? पी पे 1.36 और क्यू पे 1.96। रीडिंग से हमें समझ में आ रहा है कि क्यू का जो लेवल है वो डाउन है पी से। तो पहला वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1.96 माइनस 1.36। ठीक है, फिर आपने क्यू पे रखा, क्यू पे रख के क्या लिया रीडिंग? 2.02 क्यू पे लिया और 1.52 पी पे लिया। तो एक बार ये ले लेंगे 2.02 माइनस 1.52।
दोनों रीडिंग ले लिया, इसका आप एवरेज निकाल लो। ये 9636 या 0.6 हो जाएगा, प्लस 0252 ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, तो ये 1.1 0.55 हो जाएगा। तो ये 0.55 क्या आया, पी और क्यू के बीच का लेवल डिफरेंस आया, और पी का हमको लेवल दिया हुआ है, लेवल ऑफ क्या दिया है, पी दिया हुआ है, कितना दिया है, +60, और हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो पी हमारा हायर एलिवेशन में था, क्यू इससे डाउन में है, तो इसको माइनस कर दो, 60 माइनस 0.55, तो ये हो जाएगा 59.45, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।